नमस्कार दोस्तों, भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस गंगापुर सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो जेट है उसकी तो जो काउंसलिंग है वो करीब कंप्लीट होने वाली है। अभी स्पोर्ट काउंसलिंग है, उसका भी रिजल्ट शायद कल डिक्लेयर हो जाएगा। और आईसीआर ने भी कल जो बच्चों ने काउंसलिंग करवाई थी उनका जो अलॉटमेंट है कॉलेज अलॉटमेंट का, उसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट भी आईसीआर ने डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों, काफी बच्चों के कॉल आ रहे हैं, उनके गार्जियन के कॉल आ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी बहुत असमंजस में है कि जिनका जेट में भी हो गया है और आईसीएआर में भी हो गया है, और वो विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं उनके गार्जियन की, सर जिनका जेट में तो ये कॉलेज मिला है और आईसीआर में भी उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो थोड़ा मैं मेरे आधार पर आपको जेट से करना चाहिए या फिर आपको आईसीआर से करना चाहिए उसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, जैसे बात करें अपन जेट की, तो आपको पता है राजस्थान में टोटल 5 अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अगर जेट में आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो जेट के द्वारा जो आपको यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज मिला है उससे आप बीएससी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर अपन बात करें, अगर आपको आईसीएआर के थ्रू अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप आईसीआर से जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसी में आप एडमिशन ले। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मैंने एमपीयूटी उदयपुर से जो है मेरी बीएससी और एमएससी मैंने उदयपुर से करी है। और दोस्तों मैंने जहां तक वहां पर महसूस किया है कि काफी जो बच्चे हैं जो नॉर्मल कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, जो नॉर्मल सरकारी कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनकी बजाय हमको बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमें बिना कुछ पढ़े ही बहुत सारी चीजें हमें याद हो जाती है। कुछ इंग्लिश वाले शब्द है, आजकल आपको पता है कि इंग्लिश वाले जो एग्रीकल्चर में जो शब्द है उनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि जैसे आप आईसीएआर में आपको अगर कॉलेज अलॉट हो गया है तो चाहे आपको कितनी भी दूर पे अगर कॉलेज अलॉट हुआ है आप वहां पर जाए, क्योंकि वहां पर आपको जो व्यवस्था है वो आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी। वहां पर आपको हॉस्टल का रहने के लिए, हॉस्टल का खाने का सब आपको व्यवस्था मिलेगी। अगर गर्ल्स है तो उसके लिए अलग से वहां पर हॉस्टल की व्यवस्था मिलेगी। ये जो जितनी भी जो आईसीआर के अंतर्गत जो कॉलेज आती है जो आपको अलॉट हुई है वो सभी कॉलेजें अपने जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उनमें ही आईसीआर के थ्रू एडमिशन होता है। तो मैं आपको पढ़ाई के उसमें बताऊं तो एग्रीकल्चर से मतलब जो आईसीआर के द्वारा जितनी भी कॉलेज है उनमें सब में एकदम बढ़िया पढ़ाई होती है। और बात करें दोस्तों, इनमें जो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है एग्रीकल्चर का वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। जबकि जो नॉर्मल जो आपको कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नहीं आती, जैसे जेट में बहुत सारे बच्चों को यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं मिले हैं, नॉर्मल कॉलेज मिले हैं, तो उनको अगर आईसीआर में कॉलेज अगर अलॉट हो गया है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो मैं तो उनको मेरी तरफ से यही गाइड करना चाहूंगा कि आईसीआर से मिलने वाली जो कॉलेज है उसमें जाकर बेझिझक वहां पर वो अपने डॉक्यूमेंट ले जाए। और अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई अब आपको क्या करना है, कॉलेज अलॉटमेंट हो गया उसके बाद में आपको क्या करना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपको जेट में कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है और आपको लग रहा है कि मुझे जेट वाला जो कॉलेज है वो छोड़ना है और मुझे आईसीआर में ही जाना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको वहां से जहां पर आपको एडमिशन करवाया वहां से आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, वहां से आपको टीसी भी कटवानी पड़ेगी। और उसके बाद में आपको जो आईसीआर का जो काउंसलिंग पोर्टल है उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी स्कैन करके यहां पर आपको अपलोड करनेगी। उसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आईसीएआर में पढ़ाई के अलावा सबसे बढ़िया पढ़ाई है जो आईसीआर के जो जितने भी इंस्टीट्यूट है उनमें चलेगी। उसके पढ़ाई के अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी विद्यार्थियों का आईसीएआर में अगर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया तो लगभग उसको साल भर की 35,000 से 36,000 के करीब उसको स्कॉलरशिप मिलती है। और जो फीस है वो इतनी हाई फीस नहीं होती है, नॉर्मली 12-15,000 18,000 फीस आपको सेमेस्टर की देनी होगी, लेकिन आपको स्कॉलरशिप भी साथ ही साथ में मेन चीज होती है दोस्तों नॉलेज की। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको अगर नॉलेज के लिए अच्छे एजुकेशन के लिए पढ़ना है तो आप जो आईसीआर के जो सीयूईटी के अंतर्गत जो कॉलेज थी, आईसीआर के अंतर्गत जो कॉलेज है वहां पर जाए और आईसीआर में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसको जरूर ले आए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट है, अगर जेट में आपको एडमिशन नहीं लेना है, कॉलेज ले भी लिया है एडमिशन, तो वहां पर से आपको विड्रॉ करना है, तो वहां पर आपको एप्लीकेशन देके सभी डॉक्यूमेंट आपको निकलवाने पड़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आईसीआर में जो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है उसके बाद में आपको क्या करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये जो आपकी साइट है वो है ICAR .admission.in पर आपको क्लिक करना होगा। आप कितने कोई सा भी जो ई मित्र वाला है
वहां पर जाके आप कैसे भी करके स्कैन करवा के वो डॉक्यूमेंट अपलोड करवा सकते हैं। ICAR.admission पे जाके आप वहां पर ICAR का एक नया मेन्यू खुलेगा, वहां पर जाके आपको क्या करना है, जो आप शुरुआत से जो आपने रैंक कार्ड देखा होगा, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर देखा होगा, वही साइट है। और वहां से आपको क्या करना है, ये जो एप्लीकेंट लॉगिन वाला जो कॉलम है, यहां पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में फिर से आपका जो है यहाँ पर ये क्या करना है, लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद में आपका जो आप देखते आ रहे हो रैंक कार्ड आपने देखा है, उसके आधार पर आपका जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड है, ये हमने एक बच्चे के यहाँ पर सेव कर रखे हैं। तो यहाँ पर उसको आपको आईडी और पासवर्ड डाल देना है और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपन सबमिट करेंगे, तो ये दूसरे विद्यार्थी का है जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो मैं जो जिस विद्यार्थी को कॉलेज अलॉट हो गया है उसके यहाँ पर लॉगिन करना चाहूंगा। हाँ तो दोस्तों, इस विद्यार्थी को आचार्य NG रंगा वाला जो कॉलेज है, काफी अच्छा कॉलेज है, वो इसको अलॉट हुआ था। तो अब जैसे यहाँ पर पहले तो आपने जो देखा था कि कॉलेज अलॉटमेंट जो लेटर है वो तो आपको यहाँ से देखना है। कॉलेज अलॉटमेंट जैसे अपन यहाँ बात करेंगे कि ये कॉलेज अलॉट कौन सा हुआ था, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ये BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स के लिए हुआ है और आचार्य NG रंगा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इसको मिला है और फर्स्ट राउंड में मिला है। और जिसका पर अपन डिटेल से देखना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू पे जाके आप देख भी सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अपन जो मेन जो आपका पॉइंट है वो है कि भाई डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो उसके बारे में दोस्तों अपन यहाँ से थोड़ा सा बैक जाएंगे। तो फिर से यहाँ पर एक बार लॉगिन कर देते हैं। ये जैसे यहाँ पर दोस्तों यहाँ दिखा रखा है आपको कि डॉक्यूमेंट अपलोड, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाके आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका ये मेन्यू अलग से खुलेगा और यहाँ पर जाके आपको जो एडिट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको आएगा तो उस पर आपको ओके करने के बाद में यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट वाला है, यहाँ से खुलेगा नहीं। आपको ये जो ऊपर जो मेन्यू दिया गया है डॉक्यूमेंट डिटेल, इस पे जाके यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और डॉक्यूमेंट डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड है इसके लिए वो सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूं, पहले लिखा क्या है कि प्लीज प्रेस सेव एंड प्रोसीड on all pages and confirm to generate preview at the end for completing your editing else your form may be rejected। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप एक एक जो आपका स्टेप आता है उसके बाद में आपको सेव का आपको बटन क्या करना है, क्लिक करना है और प्रोसीड पर जाना है, तब जाके ये अच्छी तरीके से सेव होगा और आपकी काउंसलिंग चाहिए। नहीं तो क्या भी हो सकती है, रिजेक्ट हो सकती है अगर कोई पेज सेव नहीं हुआ तो दोस्तों यहाँ पर अपन जैसे देखते जाएंगे, पहले ये बता रहे हैं कि जो अपलोड करने वाले जो डॉक्यूमेंट है उनका जो साइज है वो आपका लगभग कितना होना चाहिए, 200 KB से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये जो फॉर्मेट है इसमें आप JPG में कर सकते हो, JPG में कर सकते हो, BMP या PDF फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, इन डॉक्यूमेंटों को अपलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर दिया गया है कि अगर इन कैटेगरी OBC, SC, ST, EWS एंड फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग जो स्टूडेंट है उनको क्या करना है, ये जो स्कैन कॉपी है डॉक्यूमेंटों की वो रिलेटेड डॉक्यूमेंटों की यहाँ पर क्या करनी है, अपलोड करनी जरूरी है। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों क्या क्या चीजें अपलोड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है दोस्तों एडमिट कार्ड इशूड टू द कैंडिडेट बाय NTA। जब आपका CUET का जो NTA ने जो एग्जाम करवाया था वहां पर आपका एडमिट कार्ड जो जारी किया था वो एडमिट कार्ड यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, अपलोड करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर आपको उसको स्कैन करके जो आपको दिया गया फॉर्मेट उसमें क्लिक करके यहां पर आपको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों एडमिट कार्ड हो गया और एडमिट कार्ड होने के बाद में दोस्तों आपको जो डेट ऑफ बर्थ का आपका जो जन्म तारीख है उसका जो आपका सर्टिफिकेट है, जैसे एज ए 10वीं की जो मार्कशीट होती है वो सर्टिफिकेट का काम करती है, तो यहां पर 10वीं की मार्कशीट है उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों ये यहां पर कॉपी ऑफ SC, ST, OBC इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया आपका एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में ऑल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट्स, मतलब 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो भी यहां पर आपको कॉपी करके यहां पर आपको क्या कर देनी है, स्कैन कर देनी है, अपलोड कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों डोमिसाइल मतलब जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। जो फॉर्मेट जो दिया गया है अपने यहां पर बनता है उस तरह का जो है आपको डोमिसाइल जो मूल निवास सर्टिफिकेट और हो सके तो आप जो सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है वो यहां पर अपलोड करें। उसके बाद में दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो इस स्कूल से आपने लास्ट में पढ़ाई करी है उससे जो आपको TC इश्यू हुई है
या फिर आपने कहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो उसका जो टीसी है वो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्कैन करके अपलोड कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, मतलब जिस संस्थान से आपने लास्ट में पढ़ाई करी है उससे आपको क्या करना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके यहां पर स्कैन करके उसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सभी डॉक्यूमेंट है ये आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन से एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं, एडमिट कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको सबसे पहले क्या करने हैं, स्कैन करके बढ़िया सी कॉपी में, ओरिजिनल कॉपी है उसको स्कैन करके यहां पर आपको अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद में जैसे ही आप इसको प्रोसीड मतलब सेव करने प्रोसीड करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका सेव हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप आगे जाओगे जो डिटेल मांगेगा आपको अपवार्ड लगाना है, आप इसमें अपवार्ड का जैसे आपका जेट में ऑप्शन था अपवार्ड का, रेसिप्ट का, वो भी यहां पर ऑप्शन आपको आगे मिलेगा। और इसमें लगभग आपकी जो एक्सेप्ट करने की फीस है वो भी करीब 10,000 है और आपको अपवार्ड लगाने की फीस भी क्या है 10,000 है। लेकिन आप ये जो करते हो ये आपकी जो आगे वहां पर आप रिपोर्टिंग करोगे फीस जमा करानी पड़ेगी आपको, वहां पर से ये फीस है जो आपकी काट ली जाएगी, मतलब ये 10,000 है ये उसमें से माइनस आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसीजर आपको यहां तक की मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये संबंधित जानकारी है जो सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाए जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है उनको ये जानकारी जरूर दे। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपको कॉलेज तो अलॉटमेंट हो गया है लेकिन उसके बाद में आप अगर ये प्रोसीजर से आप रह जाते हो, क्योंकि काफी लंबा प्रोसीजर है आईसीआर का, अगर आप एक भी प्रोसीजर आप छोड़ दोगे तो आप जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपका रह जाएगा। दोस्तों ये सभी जानकारी जो भी विद्यार्थियों आपके मिलने वाले विद्यार्थी है उन तक पहुंचाए। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, ऐसे विद्यार्थी जिनका जेट में भी सिलेक्शन हो चुका है, आईसीआर में भी उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, तो अगर अच्छा कॉलेज मिला है, अगर आपकी इच्छा ये है कि मैं जेट वाले से ही करूंगा तो वो आपकी इच्छा है, नहीं तो हमारा तो गाइडेंस ये रहेगा कि अगर आपको आईसीआर से अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, तो आप आईसीआर को ही प्रेफर करें, क्योंकि वहां पर पढ़ाई के संदर्भ में आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आपका नॉलेज बिल्डअप होगा, आपको अच्छे आगे के जाके वहां पर आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपकी नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा भी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। और जब आप आगे एमएससी करोगे तो आपको इंग्लिश में जो दिक्कत आती है काफी विद्यार्थियों को, वो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से आपका टच होगा कि जो काफी अदर स्टेट से आते हैं, तो आपकी इंग्लिश में भी क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। और एग्रीकल्चर में इंग्लिश का बहुत ज्यादा योगदान है आने वाले समय में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको सही लगी हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है भैरव एग्रीकल्चर क्लासेस, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस वीडियो को पहुंचाने की कृपा करें। थैंक यू।